अरहं अरहं शांति 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 शांति। हाँ, सभी ने बोलना है। पहले हम बोलते हैं, फिर सब मिलकर के बोले, आनंद आएगा। अरहं 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 शांति 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 शांति। शाहुणं 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 अरहं 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 नमो लोये शब्दशाहुणं नमो लोये शब्दशाहुणं मेरा मन शांत हो, शांति शांति, मेरा तन स्वस्थ हो, शांति शांति, वाणी मेरी मधुर हो, शांति 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 शांति। नमो लोये शब्दशाहुणं। मंगलमय पंचः परमेष्टि नमोकार महामंत्र की पावन ऊर्जा वलय में नमो नमः शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः। तीर्थंकर भगवंतों की मंगलमय ऊर्जा साधना के वलय में आप और हम नारी ऊर्जा की पवित्र धाराओं को श्रवण कर रहे हैं और 16 सतियां जी का नाम स्मरण करके अपने जीवन में मंगलमय ऊर्जाओं को जोड़ने का प्रयत्न हो रहा है। क्योंकि जिस महापुरुष को हम सुनते हैं, जिस महाशक्ति को हम सुनते हैं या सुनाते हैं, नाम बोलते हैं या बुलाते हैं, उनके जीवनचर्या के बारे में पढ़ते पढ़ाते और सुनते सुनाते लिखते हैं, तो उससे हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे अंग और प्रत्यंगों में उनकी साधना की ऊर्जा जुड़ जाती है और वह ऊर्जा, वह साधना का बलय कहीं न कहीं हमारे ज्ञान को पुष्ट करता है, दर्शन को परिशुद्ध बनाता है और कर्म क्षय करने में बहुत बड़ा सहयोग देता है। 16 महासतियों में पवित्र नाम है चंदन बाला का नाम।
चंदन बाला का जीवन जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रारंभिक अवस्था का जीवन, मन में बहुत बड़ा दर्द होता है। एक मन में वेदना होती है, ऐसा कैसे हुआ, वो जमाना कैसा था। भरे बाजार में लड़कियों को, महिलाओं को दासी बनाकर बेचने की परंपरा थी। बाजार में बोली लगाकर सेठ लोग लड़कियों को खरीदते थे, बाजार में बेचा जाता था। ऐसी भयंकर कुरीति फैली थी। छुआछूत बहुत अधिक फैला हुआ था। जाति भेद भयंकर बना हुआ था। ऐसे विकट समय में वर्धमान महावीर, जो अभी तीर्थंकर नहीं बने थे, उनकी साधना चल रही थी। उस साधना काल में उन्होंने भगवान महावीर ने जब 12 वर्ष साधना के होने वाले थे, 12वां वर्ष चल रहा था, उन्होंने बड़ा कठिन भयंकर अभिग्रह लिया। ऐसा अभिग्रह जो कल्पना से भी दूर जाता है। कई बार प्रश्न आता है, तीर्थंकर महावीर ने ऐसा भयंकर अभिग्रह क्यों लिया? परंतु जब चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आता है इस अभिग्रह के माध्यम से स्वयं को तो साधना से जुड़ रहे थे, स्वयं को तो मान बना रहे थे, साथ साथ में जो नारी जाति के प्रति अमंगल भाव थे और अशुभ कर्मों को क्षय करने बने हुए थे, उनको खत्म करने का संकल्प था। साथ में उन्होंने देखा होगा साधना ज्ञान से कि आने वाला समय कैसा होगा, और इस साधना में कोई नारी अगर कल्याणमय पथ पर आ जाए तो बड़ा आनंद रहेगा। तो परिणामतः उन्होंने चंदन बाला को जोड़ने के लिए साधना से ऐसा भयंकर अभिग्रह लिया, ऐसा लगता है। क्योंकि जानते होंगे कि चंदन बाला पर बहुत अशुभ कर्मों का उदय है। क्योंकि कोई भी घटना घटती है अचानक नहीं घटती, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का उदय होता है। तो उन्होंने ऐसा अभिग्रह लिया जिसको पूर्ण होना असंभव जैसा लगता था, लेकिन पूर्ण हुआ। क्योंकि घटना लंबी है, समय थोड़ा है। मैं तो केवल साधना बलय से बोल रहा हूँ। महावीर स्वामी ने अभिग्रह लिया था, संक्षिप्त में थोड़ा सा है कि राजकुमारी हो परंतु दासी बन गई हो, दासी बन गई हो, बाजार में बिकी हुई हो और सिर के बाल मुंडित किए गए हों, हाथ और पैरों में बेड़ियां हों, दरवाजे के देहली पर खड़ी हो, भौरे नीचे भौरे के अंदर बंद पड़ी हो, 3 दिन की भूखी और प्यासी हो, हाथ में सुपड़ा हो, ऐसी कुंवारी कन्या अगर मुझे आहार बहराए स्वीकार करूँगा। साथ में उसके आंखों में आंसू भी हो, चेहरे में खुशी भी हो। ऐसे अभिग्रह को लिया और निरंतर साधना काल में परिभ्रमण करते रहे। लगातार 5 महीने की कठिन तपस्या चलती रही। इधर उन्होंने अभिग्रह लिया और उधर कौशाम्बी नगरी के राजा शतानिक ने
चंपा नगरी के राजा दधिवाहन पर आक्रमण कर दिया। दधिवाहन महाराजा हार गए। धारिणी उनकी पत्नी ने अपनी शील रक्षा के लिए जीवा खींचकर अपने प्राण दे दिए और उनकी एकलौती पुत्री वसुमती जो चंदन बाला थी वो अनाथ हो गई, अनाथ बन गई। और रथिक ने दुराचार करने के भावों से ऐसा किया था, परंतु बाद में समझ में आया। वही बाजार में लेकर के गया और वेश्या ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदने के लिए तैयार हो गई। वेश्या के यहाँ जाने से मना कर दिया। पुनः धनवा नाम के सेठ ने उतने ही पैसे देकर उस कन्या को खरीदा, पवित्र भावना से, सुंदर भावना से कि मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। कहानी बड़ी लंबी है, ये तो केवल जिक्र कर रहा हूँ। पढ़ के देखना, अध्ययन करना, बार बार पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। ऐसे फिर अंत में मूला नाम की पत्नी जो दधिवाहन, उसकी जो सेठ की पत्नी थी, उसके मन में शंका आती है। ऐसी कुशंकाओं में आई, सेठ बाहर चले गए। उसने चंदन बाला पर शंका करके सजा देने के लिए भौरे के अंदर लेकर के गई। सिर मुंडन करा दिए, हाथों में पैरों में बेड़ियां से जकड़ दिया, सारे वस्त्र उतार कर एक सफेद वस्त्र लपेट दिया। 3 दिन से खाने को कुछ नहीं था। ऐसी भयंकर अवस्था में चंदन बाला पड़ गई। परंतु सबसे बड़ी बात है, इधर चंदन बाला 3 दिन से भूखी भौरों के अंदर हैं, लेकिन उनके मन के अंदर जरा भी बैर के भाव नहीं है, क्रोध के भाव नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे अशुभ कर्मों के उदय होने पर भी वो शांत हैं, क्योंकि उनके साथ अप्रत्यक्ष रूप में वर्धमान महावीर स्वामी के भाव जुड़े हैं। क्योंकि वो अभिग्रह लेकर उसी कौशाम्बी नगरी के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं, आहार लेने के लिए। रोज निकलते आहार प्राप्ति के लिए। 5 महीने से अधिक दिन हो गए हैं। और संपर्क कैसे जुड़ता है, कैसे भाव बनते हैं। समय आने पर शतानिक राजा ने क्षमा भी मांगी आकर के, और इधर सपने भावना करके वर्धमान कठिन तपस्या कर रहे हैं, इनको आहार प्राप्त हो। परंतु कितना ही कोशिश किया, हो नहीं पाया। लेकिन जब चंदन बाला ने देखा वर्धमान महावीर आहार लेने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने भावना व्यक्त करी और उनके पिता ने बाकुले ला करके पकड़ा दिए और उनको देने के लिए जब प्रार्थना करी तो वर्धमान महावीर स्वामी की दृष्टि पड़ी। पास में गए और हाथ फैलाकर आहार लेने वाले थे। चंदन बाला के अंतर में खुशी और मुस्कान आ गई। जैसे मुस्कान आई तो अभिग्रह में एक बोल कमजोर पड़ गया था, क्योंकि आंखों में आंसू की जरूरत थी। वर्धमान फिर मुड़ गए तो चंदन बाला का हृदय भर गया, आंखों में आंसू आ गए। वापिस लौटे, आहार लिया। आहार लेते ही जय हो जय हो, विजय हो विजय हो, अहो दानम की वृष्टि हुई और चंदन बाला के हाथ और पैरों की बेड़ियां तड़ाक से टूट गईं। कहते हैं देवी और देवताओं ने जयकारे लगाए, चंदन बाला का श्रृंगार किया, आभूषण पहनाए, वस्त्र पहनाए और चारों तरफ जयकारे लगे और वर्धमान महावीर स्वामी की सबसे लंबी, सबसे कठिन तपस्या पूर्ण हो गई। तब जाकर वर्धमान महावीर स्वामी को समय आने पर ऋजुबालिका नदी के किनारे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर था महावीर स्वामी की साधना में, तो चंदन बाला का सहयोग था।
अब भी ऐसा सहयोग महावीर स्वामी के इतने कठिन अभिग्रह को पूरा करने के लिए अंतर भावनाओं से निरंतर जुड़ती जा रही थी और उनके मन में कैसी श्रद्धा होगी, कैसा संकल्प होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन कहने का अर्थ हमारा है, यह घटना बतलाती है कभी कभी अपने गुरु, अपने आराध्य कैसे संभालते हैं। चंदन बाला पर जो कष्ट थे, भयंकर अशुभ कर्म का उदय था, उसको निमित्त बनाकर स्वयं महावीर ने साधना करके ज्ञान प्राप्त किया और चंदन बाला का उद्धार करके संपूर्ण नारीत्व का आदर बढ़ाया और जो गंदी परंपराएं थी उनको नष्ट करवाया। तो अंतर्दृष्टि से तीर्थंकर महावीर ने अद्भुत कठिन साधना करके स्वयं के द्वारा हजारों लाखों व्यक्तियों के जीवन को सुधारा। तो यह घटना बतलाती है कि हमारे जीवन में कैसे साधना का बलय होता है, गुरु कृपा क्या होती है। अगर महावीर स्वामी चंदन बाला से न जुड़े होते तो चंदन बाला का उद्धार होना भी कठिन था। तो एक दूसरे का सहयोग आंतरिक तौर पर कितना गहरा था। समय आने पर वर्धमान महावीर स्वामी ने चंदन बाला को अपने पास बुलाया, दीक्षा दी और 36,000 साध्वियों की प्रमुखा बनी। तो ऐसे महासती चंदन बाला की मंगलमयी भावनाओं को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसी अद्भुत सहनशीलता हमारे जीवन में बने, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है, ऐसी भयंकर कष्ट के समय भी चंदन बाला के मन में बैर नहीं था, क्रोध नहीं था, चरम सहनशीलता थी और वर्धमान के प्रति बड़ी गहरी श्रद्धा थी कि वर्धमान कुमार जो महावीर स्वामी के नाम महावीर रूप में हैं, साधना कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और उनको नमन करती थी, वंदन करती थी और साथ में भावना भाती थी काश उनका शरणा प्राप्त हो जाता। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का ऐसा कोई संपर्क था, संबंध था। परिणामतः वर्धमान महावीर स्वामी ने चंदन बाला का को माध्यम बनाकर एक बहुत कठिन साधना पूर्ण करी और अंत में चंदन बाला के माध्यम से लाखों करोड़ों नारियों का उद्धार होता है। यह तीर्थंकर भगवंतों की अद्भुत महिमा और इस महासती के जीवन की आश्चर्यजनक घटना कि ऐसी घटना के अंदर भी अपने आप को शांत रखना कितना कठिन होता है। इन बातों को समझेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा और परभव के अंदर भी आनंद रहेगा। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुंती शीलवती नलसदयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुंदरी दिनमुखी कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। तो महासती चंदन बाला उनकी जीवन कथा को पढ़ते हैं, उनकी जीवनचर्या का अध्ययन करते हैं या चंदन बाला नमो नमः बोलते हैं तो हमारे अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा आती है और अंदर से कठिन समय के अंदर भी अपने शील रक्षा करने का बल उत्पन्न होता है। तो ऐसे महान शीलवती चंदन बाला को हम नमन करते हैं।
एक बार आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने अपने 3 शिष्यों को बुला करके कहा कि 9 दिन के अंदर अंदर तुम तीनों का मृत्यु योग लिखा हुआ है, मृत्यु का योग लिखा है। योग है परंतु अभी संयोग कमजोर है। अगर तुम प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो तो इस अशुभ योग को टाला जा सकता है। तीनों संत अधेड़ अवस्था की उम्र के थे। जो आचार्य भगवान ने कहा कि तुम्हारी तीनों के ऊपर कष्ट भी है, तकलीफ भी है और साथ में मृत्यु योग लिखा हुआ है, प्रयत्न तुमको करना है। तीनों संतों ने सुना तो बोले, गुरुदेव आप तो जानी जान हो, हम ऐसी कौन सी साधना करें, कौन सी तपस्या करें, कौन सा ध्यान करें जिससे आने वाला यह अकाल मृत्यु योग टल जाए। एक तो स्वाभाविक मौत होती है और एक अकाल मृत्यु योग होता है। इसको पुरुषार्थ से टाल सकते हैं। तो तीनों संतों ने जब नमन प्रणाम करके प्रार्थना करी तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी, जो अपने समय के महानतम संत थे, अंतिम श्रुत केवली थे, अंतिम महान ज्ञानवान पुरुष थे, उन्होंने कहा, तुम संत उपाश्रय के दूर जंगल के बीच में ऐसी जगह पर खड़े रहना जहाँ चारों तरफ वृक्ष हो, शांत वातावरण हो और सूर्य का प्रकाश पड़ता हो। सूर्य का प्रकाश वहाँ पर पड़े, उस समय तुम खड़े होकर के, बैठ करके या लेट करके निरंतर दिन को भी रात को भी मंगलमय कामनाओं को लेकर के याद करना है, नाम स्मरण करना है। भंते किसका नाम लेना है? नाम तुमने लेना है जिन सतियों ने, जिन साध्वियों ने तप करके, जप करके, ध्यान करके अपने जीवन को पवित्र बनाया और अंत में अष्टकर्म तोड़ करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन गई। अष्टकर्मों को तोड़कर जो सिद्ध बन गई हैं, मुक्त बन गई हैं, मतलब सिद्ध आत्मा बन गई हैं, ऐसी पवित्र सन्नारियों का नाम स्मरण करोगे तो तुम्हारा यह अकाल मृत्यु योग टल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तीनों संत एकांत जंगल में जाते हैं। पीछे पीपल का वृक्ष है, आगे विशाल आम का पेड़ है, दाहिनी तरफ बाईं तरफ नीम के पेड़ हैं, बीच में बड़ा पत्थर पड़ा है, शांत वातावरण है। और ऐसी जगह पर जाकर के मुनिराज बैठ गए और वहाँ पर स्मरण के हिसाब से जिन दिव्य नारियों ने तप और जप के माध्यम से अष्टकर्मों को खत्म करके सिद्ध बन गई थी, ऐसे नारियों को उन्होंने याद करना प्रारंभ किया। और उसमें उन्होंने सर्वाधिक महासती चंदन बाला को याद किया, चंदन बाला को नमन किया, उनके जीवन के कष्टों को पढ़ा, सुना और नमन करते हुए निरंतर जप करते रहे। तो कहते हैं 3 दिन के बाद मुनिराज लौट के आए तो आचार्य भद्रबाहु ने कहा कि तुम्हारा अकाल मौत का योग टल गया है। अगर उस अकाल मौत के योग तुम्हारी मृत्यु हो जाती तो तुम्हारी गति बिगड़ सकती थी, परंतु तुमने
गुरु आज्ञा स्वीकार करी और पवित्र नारियों को नमन करके, प्रणाम करके, ध्यान करके अपने आप को मधुर शांत बनाया, तो उस पवित्र तीर्थंकर रूप नारियों की ऊर्जा के आने से तुम्हारा अशुभ बलय टूट गया है, अकाल मौत खत्म हो गया है। इतना बड़ा बल आता है, इतनी बड़ी ऊर्जा होती है ऐसे परम सिद्ध नारियों के जीवन की। जो परम सिद्ध नारियां होती हैं, परम विशुद्ध नारियां होती हैं, महान शीलवती सदाचारणियां होती हैं, उनका नाम स्मरण करने से अकाल मौत भी टल जाता है। और उनकी ऊर्जा अगर मिले तो व्यक्ति की कहीं न कहीं रक्षा होती है, कवच होता है। तो ऐसे मंगलमयी नारी ऊर्जा को हम प्रणाम करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी मंगल भावना बनी रहे और हम तीर्थंकर महावीर स्वामी के इस शासन में रहते हुए नारीत्व का आदर करें, नारी जीवन का सम्मान करें और उनकी भावनाओं का ध्यान रखने का प्रयत्न करेंगे तो यहाँ भी आनंद होगा और परभव के अंदर भी आनंद होगा। ऐसे हमारी मंगल कामना और मंगल भावना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ खूब ठंडी का मौसम है और हमारे श्रोतागण बहुत कम हो गए हैं, फिर भी जितना आप लोग आ रहे हैं आप धन्यवाद के पात्र हो। श्राविकाएँ तो बिल्कुल कम हो गई हैं और अपनी संख्या को कम नहीं हो देना चाहिए। जरूर ध्यान रखें, थोड़ा समय ठंडी का है, फिर भी महान पुरुषों के जीवन को सुनते हैं, महान साध्वियों के जीवन को सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा आती है और जीवन के अंदर साधना का बल बढ़ता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप लोग प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। साध्वी श्री विशाखा जी महाराज रोज आती हैं, भजन प्रवचन देती हैं। श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब का भी बहुत सुंदर भजन होता है और हम तो थोड़ा बहुत आपको सुना रहे हैं। समय समय पर सभी सत्संग आदि का लाभ आपको मिल रहा है, तो आने वाले सभी कार्यक्रम के अंदर भी आप लोग लाभ लेते रहें, ऐसी मंगल कामना। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मंगल 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 हो। शांति 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 शांति। साहूणं साहूणं गर्भक्षेत्रमङ्गलं कालभावमङ्गलं मंगल 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 हो। मंगल 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 हो। आज का एकासना व्यासना तिव्यम्पियारमसनं खाणं शाणं अनत्थाणं भुगड़ं शेषागरणं शब्द समायवत्नागरणं त्यागो श्री। तपस्या करने वालों को आज का आइंबिल उपवास क्या उपवास करना है। चौथम बत्थम तिव्यम्पियारमसनं खाणं शाणं अनत्थाणं भुगड़ं शेषागरणं सब समायवत्नागरणं त्यागो श्री। तपस्या करने वालों को और संघ की ओर से सूचना आ रही है, बाद में मंगल पाठ।
नमो अरहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुनं येषु पञ्च नमुक्कारो सब्बपावपणाशनं मङ्गलानञ्च सब्बेशिं परमं हवै मङ्गलम् चतारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पनत्तो धम्मो मङ्गलम् चतारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमम् चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः।